जय हिंद प्यारे साथियों। आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम इस कुमकुम सीरीज में चर्चा कर रहे थे बीपीएससी टीयर में 3 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके संदर्भ में। हमारा जो टारगेट था 1 to 5 के लिए मैथ और 6 to 8 के लिए मैथ को लेकर था। तो हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्यारे साथियों, हम इसमें पढ़ रहे थे वर्ग और वर्गमूल टॉपिक को। आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों ये देखा जाए पिछले वर्ष में तो 1 to 5 में एक प्रश्न देखने को मिला, जबकि 6 to 8 में 2 प्रश्न देखने को मिले। हालांकि इसकी एक क्लासेस हो चुकी हैं, आज आखिरी क्लास होगी वर्ग और वर्गमूल टॉपिक से लेकर। हो सकता है कल एक टॉपिक और लेकर आए, घन और घनमूल। प्यारे साथियों, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे घन और घनमूल पूरा से पूछा नहीं गया है, लेकिन हम कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। मान लीजिए पूछ लिया जाए ऐसे प्रश्न, तो आपको पहले से तैयार रहे, आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, नहीं पता लगे प्रश्न आ गए तो उसमें आपको दिक्कत होने वाली है। तो प्यारे साथियों, कल हमने चर्चा की थी गुणनखंड विधि से कौन कौन से प्रश्न सॉल्व होते हैं। तो वहाँ पर हमने चर्चा किया था कि इसमें भाग विधि भी आपको आना आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो भाग विधि से ही सॉल्व होंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसी संदर्भ में प्यारे साथियों, कल हमने गुणनखंड विधि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में डिस्कस की। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्यारे साथियों कि भाग विधि से कौन कौन से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं और भाग विधि से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे जिसको केवल भाग विधि से ही सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्नों पर आते हैं। देखेंगे प्यारे प्यारे साथी प्रश्न, अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आप यहाँ जो देखेंगे प्यारे साथियों प्रश्न दिखाई देंगे। हमारे पास यहाँ ये प्रश्न होते हैं प्यारे साथियों, यही प्रश्न बाद में वीडियो एडिटिंग के बाद आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन जो है सीमित है, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है। तो सीमित संसाधनों में आप तक क्लास पहुंचाई जा रही है, तो इस वजह से जो यहाँ प्रश्न दिखेंगे वीडियो एडिटिंग के बाद ही दिखेंगे। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न देखेंगे तो प्यारे साथियों केवल भाग विधि से ही सॉल्व किया जा सकता है, तो इसलिए भाग विधि आना भी आवश्यक है। अगर भाग विधि नहीं आती तब भी समस्या है, इसलिए भाग विधि जरूरी हो जाती है। तो आते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ऑप्शन देख सकते हैं। तो आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबको पता होगा बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो जाएगी, 5 बार 9। ये हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। अब पूछा क्या है प्यारे साथियों, लेकिन ये पूर्ण वर्ग है नहीं, ये पूर्ण वर्ग बिल्कुल भी नहीं है, तो हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे साथियों, इसमें से कुछ कमी होगी। अगर हम इसमें एक अंक ऐड भी कर देते हैं तो इसमें 1 अंक बढ़ जाएगा, 6 अंक हो जाएंगे। तो यानी इसमें से कुछ हमें घटाना ही होगा। तो क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए हमें भाग विधि का ही सहारा लेना पड़ेगा। हम जोड़ा बनाते हैं लास्ट तरफ से, 2 अंकों का जोड़ा। इधर देखेंगे, सॉल्व करें अगर इसको हम 3 से, 3 त्रिक 9 कट जाएगा। अगले डिजिट पर आते हैं 9, और इकाई में जो होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा 6। अगर देखेंगे प्यारे साथी, हमें यहाँ उतनी वही संख्या लिखनी है जो यहाँ पर लिखेंगे। अगर हम यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, तो यानी 62 दूना कितना हो जाएगा 124। तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम एक बार केवल ले जाते हैं, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, 61 कितना 61। अब देखेंगे 9 में से 1 गए 8, 3 38 आ जाएगा। अगली गिनती उतारेंगे 9। अब देखेंगे इकाई का अंक यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 1 हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 62। अब कितनी बार जाएगा, लगभग 6 अंक 36, लगभग 6 बार लेकर जाकर देख लेते हैं कितना आता है। 6 बार अगर हम ले जाते हैं देखेंगे प्यारे साथियों, 6 अंक 36 के 6 हाफिल 3, 6 दूनी 12, 3 15 5 हाफिल 1, 6 अंक 36 1 35, यानी 6 बार ही जाएगा। हमें इतनी बार ले जाना है कि इससे थोड़ा सा ही कम आए, बहुत नहीं, इससे थोड़ा सा ही कम आए। तो आएगा कितना 3756। घटा देते हैं प्यारे साथियों, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 घटाएंगे तो 143 हमारा आ जाएगा शेषफल। अब हम इस 143 पर आएंगे, तो यही अगर 143 इसमें से हम घटा दें प्यारे साथियों, इसमें से 143 अगर हम घटा दें तो हमारा क्या होगा, वो जो संख्या मिलेगी वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी हमको घटा देना है, घटाते हैं कितना आ जाएगा 6 5 8 9 9, यानी 99 856।
कौन सा विकल्प प्यारे साथियों, जो हमारा विकल्प बी में दे रखा है। तो हमारा भी कौन सा विकल्प सही होगा, तो हमारा विकल्प जो सही होने वाला है प्यारे साथियों, वो विकल्प बी सही होगा। आई होप जो ये आप पढ़े इसको समझ में आया होगा। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया वो क्या कीजिए, वीडियो पुनः से स्टार्ट करके देख सकते हैं इसको। जितनी बार ना समझ में आया उतनी बार देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार तो हालांकि नहीं पूछे गए ऐसे प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न ही पूछे गए, लेकिन इस बार क्या हो सकता है, लेवल थोड़ा सा अप किया जा सकता है। इस वजह से ऐसे प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत टफ भी नहीं होता, बहुत टाइम नहीं लगता। जो भी संख्याएं आएंगी, इससे बड़ी संख्या नहीं आएंगी, हो सकता है 3 अंकों की आ जाए, हो सकता है 4 अंकों की आ जाए। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहे हैं। तो पेपरों में जब भी प्रश्न आए हैं किसी भी एग्जाम में, तो ऐसे ही प्रश्न मैक्सिमम इतनी बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या नहीं आती। तो अगर आपको समझाना रहे तो 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस, और आप नए पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1-2 बार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके जाइएगा। आते हम अपने अगले प्रश्नों पर। हमारे जो अगले प्रश्न है प्यारे साथियों, अगले प्रश्नों पर हम चर्चा करें तो हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब यहाँ पर छोटी से छोटी पूछा गया है, 4 अंकों की। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 4 अंकों की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यही होगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कह रहे हैं छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अच्छा, पूर्ण वर्ग होगी तो अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, पूर्ण वर्ग होगी अगर इसमें हम एक माइनस भी कर दें ना, 999, यानी इसमें 3 अंक आ जाएंगे। तो इसमें यानी हमें ऐड करना होगा कुछ। अब क्या ऐड करना है, तो वो हम केवल भागविधि से ही याद कर सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों, जोड़ा बनाएंगे, इधर जोड़ा बना, इधर जोड़ा बन गया, 3 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, घटाएंगे 100 आ गया, 3 3 जुड़ जाएगा 6। अब हमारे 2 कंडीशन बचती है। अगर हमें जोड़ना रहेगा, देखेंगे प्यारे साथियों, तो जोड़ने से हो जाएगा क्या, ज्यादा, और घटाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, कमी। घटाएंगे तो क्या होगी, कम। यानी जब भी जोड़ने की बात की जाए, या हमें समझना ही होगा कि जोड़ा जाएगा घटाया जाएगा। तो यहाँ से ऐसे ही समझेंगे जैसे हमने चर्चा की, 1000 एक घटा देते हैं तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। अब जोड़ना पड़ेगा तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जो यहाँ पर होगा उसे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाना होगा। अगर हम 1 बार ले जाएंगे तो 61 आ जाएगा। अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कहने का मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एक कम ना आए, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी ना आ जाए। हो जाएगा 62 दूना 124, और हम घटाएंगे प्यारे साथियों तो इतना कितना आ जाएगा, -24। ये जो यही 24 आएगा प्यारे साथियों, जो 3 अंकों की संख्या होगी वैसी में जोड़ना होगा। हम जोड़ देंगे इसमें 24, कितना हो जाएगा, 1024। तो ऐसे ही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, एक तो घटाने की कंडीशन में, एक जोड़ने की कंडीशन में पूछा जाता है। तो हमने पहले प्रश्न पढ़ा कि देखें क्या जोड़ा जाएगा, यानी बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा पहले प्रश्न में। और इसमें क्या है, छोटी से छोटी संख्या पूछा तो हमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी यहाँ पर संख्या आएंगी उसे थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाना पड़ेगा। तो ऐसे दोनों प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, क्या बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या देकर पूछ सकता है, जी नहीं, और भी तरीके से पूछ सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर ले। तो और कैसे पूछ सकता है, कोई संख्या दे देगा प्यारे साथियों, कोई संख्या दे देगा, उसके बाद पूछेगा क्या इसका हल होगा। जैसे हमारा अगर ये वाला प्रश्न है, देख सकते हैं प्रश्न क्या है, 39 से 70 में क्या घटाएं। देखिए वहां पर प्रश्न में क्या दे रखा था, जैसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था। तो हमें वहां सोचना पड़ा कि क्या घटाया जाएगा, घटाएंगे तभी होगा। यहाँ पर सिंपल दे दिया जाएगा, 39 से 70 में क्या घटाएं की संख्या पूर्ण वर्ग बने। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 3900 कितना है प्यारे साथियों, 70 जोड़ा बनाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 का 36, घटाएंगे कितना आ गया, 3, बना कितना, अगला जोड़ा उतारेंगे 70, 6 जोड़ लेंगे, आ जाएगा कितना, 12। अब कितने बार 3 36, लगभग 3 बार जाएगा, 3 3 त्रिक का 9, बार 3 36। अब घटाएंगे प्यारे साथियों कितना आता है, 1 आता है। यानी हमें क्या घटाना होगा प्यारे साथियों, तो हमें घटाना होगा 1। हमें क्या घटाना होगा, 1। यानी हमारा विकल्प कौन सा सही है, विकल्प हमारा ए सही है। ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं अगर बात करें जोड़ने के लिए, तो जोड़ने के वाले तरीके में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे 4093
में कम से कम क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। 4093 में क्या जोड़ें, कम से कम क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। देखेंगे 4 40 93 जोड़ा बनाएंगे, ये भी वैसे 6 अंक का 36, बचता कितना है प्यारे साथियों 4 और 93, 6 जोड़ेंगे 6 12 कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 चौक 16 6 यहाँ फिर 1 12 चौक 48 49। अगर देखेंगे प्यारे साथियों तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ ज़्यादा बार ले जाया गया है तो कितना आ जाएगा 3, यानी हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे साथियों, तो हमें याद रखिएगा तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे जो प्रश्न हैं यही प्रश्न पेपरों में पूछे जाते रहे हैं। अब इससे अतिरिक्त अगर प्रश्नों के बारे में पूछें तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। एक नियम, आपको मूलभूत नियम बता दिया गया और ये जो नियम है आप इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। 2-4 प्रश्न ऐसे लिखिएगा, कोई बुक होगी वहाँ बुक से, या आप लगातार अगर प्रैक्टिस सेट देते रहे हैं प्यारे साथियों तो उन प्रैक्टिस सेटों में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते रहेंगे। तो आप निश्चित ही पेपर नज़दीक है तो टाइम मैनेज करने के लिए निश्चित ही डेली एक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं 7 तारीख से आपके एडमिट कार्ड जो है प्यारे साथियों डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आइए प्यारे साथियों अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वैसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जा रही है, क्योंकि पिछले वर्ष ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आते हैं, प्रश्न हमारा रहा, पूछा क्या है, √1 + x/144 बराबर 13/12, तो x का मान क्या होगा। अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे तो इम्पोर्टेंट भी ऐसे प्रश्न हुए हैं, पिछली बार भी ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। 1 to 5 के या 6 to 8 किसी की भी बात करें वहाँ पर ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको आना भी चाहिए। तो आते हैं, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो अगर पूरे पर रूट लगा हो तो पहला काम हमारा होगा रूट हटाना, और रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें, अब देखिए पेपर में आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको समझना है। पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या होगा प्यारे साथी, इस तरफ ए रूट हट जाएगा, बचे कितना 1 + x/144, और इसका वर्ग करेंगे प्यारे साथियों क्या होगा 13 के स्क्वायर 169 और +12 के स्क्वायर 144। इधर देखेंगे बटे कुछ नहीं है 1, इसको सॉल्व करेंगे 144 के करना में 144, यक्स के करना में x बटे 144 बराबर 169/144। 144 भाग करा, इधर आएगा तो इंटू होगा, यानी ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे होगा तो इससे कट जाएगा। बचता कितना है 144 + x बराबर 169, x बराबर 169, इस तरफ +144 इधर आएगा, -144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25। ऐसे प्रश्न प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। 6 to 8 की बात कर लें या हम बात कर लें 1 to 5 की, वहाँ पर दोनों में ऐसे प्रश्न देखने को मिले हैं। तो उम्मीद की जा सकती है ऐसे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में, यानी इस वर्ष Tier 3 में आपको देखने को मिलेंगे। और Tier 4 के लिए तो हमारी सीरीज चलेगी ही प्यारे साथियों, उसमें हम मैथ के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं, उसको देख सकते हैं। अगर आप Tier 4 में जुड़ेंगे तो कोई नया साथी होगा तो Tier 4 में निश्चित ही जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो प्यारे साथियों वो सीरीज हमारे लिए काफ़ी कारगर होगी। तो मिलते हैं, बात करते हैं और कुछ प्रश्नों पर। और हमारे प्रश्न रहे प्यारे साथियों, आप देखें हमारे प्रश्न के बारे में, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो निश्चित ही इस बारे में चर्चा करना आवश्यक भी है। दे रखा है रूट में 19.36, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आसान होता है प्यारे साथियों। 36 + 0.1936 + 0.00936 0.12341936। देखिए, अच्छा, ऐसे प्रश्न पूछने का मेन उद्देश्य क्या होता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक करना कि आपको एडोड आता है या नहीं आता है। और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो फिर जानते हैं प्यारे साथियों पढ़ना जरूरी है। तो 19.36 के बारे में पहले हम किसी एक संख्या को लेंगे, 1936 का हम स्क्वायर निकाल लेंगे। किसका स्क्वायर होता है तो इसको हम निकालेंगे, 1936 का वर्गमूल निकालेंगे। देखेंगे भाग विधि आपको आती है, गुणनखंड विधि जो विधि आती है आप उसको ही फॉलो करिए। हम देखते हैं भाग विधि से अगर सॉल्व करें थोड़ा सा जल्दी होती है, तो इस वजह से हम भाग विधि को ही प्रेफर करेंगे। 4 चौक 16, घटाएंगे 3, बनेगा कितना 36, 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 बार जाएगा
2 या 3 कितनी बार जाएगा, 16 दूना 4 4 8 होगा प्यारे साथियों, 8 चौक 32 4 बार जाएगा, यहाँ 4 चौक 16 6 हाफिल 1 4 8 32 1 33, यानी कितने का स्क्वायर होगा, 44 का। अब यहाँ पर हम इसके लिखेंगे 44। अब कितने दशमलव के बाद एक जोड़ा बनता है तो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि जोड़े से बाहर आते हैं संख्या। इसका भी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, देखेंगे इसका भी हो जाएगा 44 1936, लेकिन यहाँ पर 2 जोड़ा बनता है यानी 2 अंक पे दशमलव। हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं उसके नीचे से। ऐड करना आपको आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका भी 44 होगा, लेकिन प्यारे साथियों देखेंगे 1 2 3 जोड़ा तो यानी 3 अंक पे, यानी 1 2 एक अंक नहीं है तो दशमलव हम लगा देते हैं, यानी क्या हो जाएगा दशमलव यहाँ 0 4 4, यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका भी प्यारे साथियों कितना आएगा 44 आएगा, लेकिन 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा बनता है तो यानी कितने अंक पर दशमलव, 4 अंक पर दशमलव, यानी दशमलव के नीचे दशमलव 1 2 4 4। अब देखेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेते हैं। अब इसको ऐड करना है, सब में ऐड है तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। जोड़ेंगे 4 4 4 8 4 4 8 4 4 8 दशमलव 4 4.88 4 आया है प्यारे साथियों। हम देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो हमारा इसमें प्यारे साथियों विकल्प भी सही है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना केवल टाइम थोड़ा सा मैनेज करना होता है प्यारे साथियों, और इसमें पेपर वाला पूछना ही चाहता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, और हमेशा टीचर एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, आप कितना पढ़े हैं नहीं। देखिए प्यारे साथियों कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथ बहुत अच्छी आती है लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने की वजह से स्थिति में ऐसे प्रश्न आपको सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो पेपर जब भी टीचर एग्जाम कोई भी आप देंगे, किसी भी बोर्ड का देंगे, यूपी का हो, बिहार का हो या अदर स्टेट का भी हो, हरियाणा का भी देखा गया है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब ऐसे प्रश्नों के बारे में अगर चर्चा करें तो ऐसे प्रश्न क्यों पूछता है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर ही स्टूडेंट को पढ़ाना है, इस वजह से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रशिक्षु, जितने लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पर जरूर फोकस करके जाइएगा। कोई भी टॉपिक हो वहाँ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो वो पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न रहा प्यारे साथी, आते हैं, दे रखा है प्यारे साथियों 2 की पावर n बराबर 64, तो n इक्वल क्या होगा। चलिए n की वैल्यू पूछ रखा है, तो ऐसे प्रश्नों में हमने बताया आपको कि हमारा जो पहला उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य क्या होता है कि जो रूट हो, रूट को हटाना, और रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों में। अब यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, आप समझ सकते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, बचे कितना 2 की पावर n, यहाँ बचेगा कितना 64 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हमें 64 की पावर 2 कर देनी चाहिए? जी नहीं, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको सेट संख्याएं दी जाएंगी, यहाँ पर 2 है तो हमको इस 64 को भी 2 के रूप में ढालना होगा। अगर हम 2 के रूप में करें इसको प्यारे साथियों तो कितना हो जाएगा 32 और 16 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर यानी इक्वल क्या होगा 2 की पावर 6 पावर 2। अब देखेंगे 2 की पावर n और 2 6 की पावर 2 यानी 6 की पावर है तो क्या हो जाएगा इंटू 6 दूनी 12। अब बेस समान होते हैं तो घात भी क्या होंगी प्यारे साथियों, समान होंगी, यानी n की वैल्यू कितना आ जाएगी 12। n की वैल्यू कितना आ गई 12, यानी कौन सा विकल्प हमारा सही प्यारे साथियों, तो हम देखेंगे हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प प्यारे साथियों हमारा जो सही है विकल्प सी सही है इसमें। अब अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे साथियों, कुछ ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। दे रखा है रूट 5 बराबर 2.236, तो पूछा है 1/√5 का मान। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। देखिए हमारा मेन उद्देश्य जो है इस सीरीज के माध्यम से सभी नियम, सभी टॉपिक को लेकर कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, सभी टॉपिक को करा देना। हालांकि जिनकी मैथ अच्छी है वो तो इसको समझ कर भी लेंगे, जिनकी मैथ वीक है तो वो क्या करेंगे, इस वीडियो को 2 बार देखें और 2 बार देखने के बाद बुक से थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि सारे टाइप के प्रश्न कराए गए हैं तो प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित ही सॉल्व करके जाएंगे। अगर आप कोई सूचना के लिए जाना चाहते हैं तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल ड्रीम एकेडमी
प्रतापगढ़ टेलीग्राम चैनल है हमारा। इसमें पहला शब्द डी कैपिटल, ए कैपिटल, पी कैपिटल और सब में स्पेस है। फॉलो कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। आप कोई सूचना आती है, हमारी टीम हम वहाँ पर स्वयं आपका रिप्लाई करेंगे। और प्यारे साथियों, कोई भी प्रश्न समस्या होती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, आपका वो समस्या दूर की जाएगी। आते हैं देखेंगे प्यारे साथियों 1/√5 है। तो कई साथी क्या करेंगे, यहाँ पर √5 का मान दे रखा है तो यहाँ पर √5 का मान ऐसे रखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व करने में बहुत ही सारी समस्या होगी, कठिनाई होगी। तो पहला प्रश्न हमारा ये होगा, नीचे से रूट हटा देना। हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो टाइम मैनेज कर सके। तो हमारा पहला काम होगा नीचे से रूट हटाना, यानी √5 जो है इसको नीचे से रूट हम हटा दें। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, √5 पे अगर अंश और हर में हम इंटू करा दें तो क्या हो जाएगा, ये √5 की स्क्वायर यानी √5 और इधर क्या हो बचेगा नीचे 5। अब हमें आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। √5 के देखेंगे वैल्यू दे रखी है 2.336/5। अब देखिए यहाँ हमें 5 से भाग करना पड़ रहा है, और नहीं तो अगर उसका हम मान रख देते तो 2.236 से 1 में भाग करना पड़ता, तो वो कठिनाई और होती। इस वजह से यहाँ पर ऐसे किया जाए तो आसान हो जाएगा। अगर हम भाग करते हैं 5 चौक 20, 2 शेष बचा, 5 चौक 20, 3 कितना बचा प्यारे साथियों, 3 बचता है तो बना 36, 5 7 35, 1 हासिल 5 दूनी 10, यानी 0.4472 आता है। कितना आता है प्यारे साथियों। अब इसमें हम देखेंगे प्यारे साथियों 3 अंक तक ही उत्तर दिए गए हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा विकल्प ए 0.4472 तक नहीं ले जाना है। तो यानी हमारा विकल्प ए वाला सही होगा। अब आप काम करिएगा कि कोई भी बुक लीजिएगा, ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते रहे हैं प्यारे साथियों। आगे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की उम्मीद है। अब देखेंगे प्यारे साथियों कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, और ज़्यादातर पूछे गए हैं प्रश्न, हम उन्हीं के टॉपिक को आगे लेकर चलने वाले हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।